इट वाज अबाउट टाइम कि हमारे जो एक्चुअल कंटेस्टेंट्स हैं उनको जगाया जाए, एंड दैट इज व्हाई आई वाज देयर। एंड इट्स अबाउट टाइम क्या, टाइम चला ही गया, अभी यार वे क्लोज टू द फिनाले। एंड मैंने देखा है कि हमारी लड़कियां हैं टू पुट हिम इन प्लेस, एसके सर हैं टू पुट हिम इन प्लेस, दैट्स इट। ही शुड जस्ट नॉट, ही शुड weigh his words before he speaks. मैं आऊं तो मैं फिर धमाके के साथ आऊं ना, why should I settle for something small? True to its word, Big Boss वाकई में is a bundle of big surprises, और इस बार Big Boss जिस तरीके से फिनाले के करीब आ रहा है उस तरीके से धीरे धीरे करके काफी सारे ऐसे कार्ड्स ओपन कर रहा है जिनके बारे में यू कैन नॉट रियली एक्सपेक्ट। हमने देखा किस प्रकार से बिग बॉस के घर में एक नहीं बल्कि 4 चैलेंजर्स ने अपनी एंट्री मारी, एंड दे इवन ट्राई चेंजिंग द एंटायर इक्वेशन ऑफ द हाउस। आज मेरी यानी विशाखा पायलट के साथ जुड़ रही है सुरभि चन्ना, वन ऑफ द चैलेंजर्स जो बिग बॉस के घर में एंटर करी और कंटेस्टेंट्स को चैलेंज किया उनके इस टिकट ऑफ फिनाले टिकट्स के लिए। देखते हैं सुरभि क्या बताना चाहती हैं बिग बॉस के साथ अपनी इस बात की एसोसिएशन के बारे में, कंटेस्टेंट्स के बारे में एंड व्हाट नॉट। वेल आई वुड से फैंस के लिए बहुत ही अनोखा, सेक्सी, हॉट सरप्राइज था सुरभि, यू नो, सीइंग यू इन द बिग बॉस का हाउस एंड दैट टू इतनी धमाकेदार एंट्री। How is that feeling? Is it sinking in? Finally Big Boss में हो? मैं बिग बॉस तो बहुत बार गई हूँ as a guest, everything has happened, but इस बार I think कुछ ऐसा अलग करना था, इसलिए उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि हमारे के जो कंटेस्टेंट्स हैं ना बहुत स्मार्ट हैं और अब हम उन्हें दिखाते हैं कि एक्स्ट्रा स्मार्टनेस क्या होती है, तो आप आइए जरा। And I just couldn't say, it was the first day of 2022 and I wanted to work and I said okay, let's do this. And that's what I was there for. लोगों को लग रहा है मैं कोई वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट हूँ, भैया ऐसा कुछ भी नहीं है। It was about time कि हमारे जो एक्चुअल कंटेस्टेंट्स हैं उनको जगाया जाए, and that is why I was there. Okay, tell me one thing very honestly, because you just said in line, while growing up हमेशा कहा जाता था कि साल के पहले दिन जो करते हैं वो पूरा साल किया जाता है। Like, was this the reason behind you choosing the first day of the year to work? Like, was there this logic? I thought secretly yes. But I also kind of feel ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लोग 3-3, 4-4 महीना स्टार्टिंग के महीने नहीं काम करते हैं, फिर 5वें 6ठे महीने में ऐसा काम करते हैं जो सालों साल चलता है। So it clearly ये हमारा सिर्फ मन का, ये मन धड़न जो भी हम बोलते हैं ना वो है। But I just thought that was a great feeling to be working on first. And I was not traveling because it's really unsafe, and I said it's better that I just go on a set which is very comfortable, very familiar. मुझे बहुत अच्छे लगते हैं मेरे people from Colors or Endemol or you know Big Boss. So I think it just everything just came together. Have you been following Big Boss this year or no? Pretty much yes. Leaving aside some 5-6 episodes in the past week, but other than that, yes. So who have you been supporting? Whose game have you been liking? How I wish I could say that, you know, every season I watch, or the seasons that I genuinely follow, you know, religiously follow, मुझे ऐसा लगता है मैं sides pick कर पाती हूँ, मैं अपने favorites pick कर पाती हूँ। Unfortunately, this season has, I don't know if I should say failed, or has not been able to make me pick my favorite. So that's kind of sad. And it's about time क्या, time चला ही गया, अभी यार we're close to the finale, and it was time, they needed this little last push, and वही हम करके आए हैं कल। मैंने देखी स्पिरिट, फाइटिंग स्पिरिट देखी मैंने। अब मैं स्पेल आउट करूंगी 2-3 नाम, उमर की, निशांत की, करण की, जो मैंने देखी स्पिरिट, and it is purely on talent, your mind and everything, जो मेरे टास्क हम देखे आए हैं। Okay, so I remember clearly when fans have started saying कि करण की गेम बहुत अच्छी थी शुरुआत में, but then unfortunately बीच में you know तेजस्वी के साथ बॉन्ड करते हुए it went ठंडी, then तेजस्वी का गेम went ठंडी. So if you had to give a message to, let's say, Karan and Tejasvi, what would you give them as a message? Sometimes love or a relationship should be very tactfully used as strength, not forgetting why and for what they are there for. आप जब पहले आपने पेपर साइन किए होंगे, आपको पता होगा कि आपका एक फोकस है, you are there to be you know win it, to achieve that victory. और अगर आप in midway उसको भूल जाओगे, I feel it is entirely wrong. Of course you keep the love going, it's sweet to watch everything, but साथ ही साथ your focus on the game should be, हाँ भैया जो है वो है। We have seen in the past relationships रहे हैं, but they have been very strong with their game. So ऐसा कुछ अलग नहीं हुआ है,
वैसे गेम्स इनको दिए गए हैं, अगर वो अपना राह खो रहे हैं तो आई फील देयर इज सम फॉल्ट्स देयर। मैं वही कह रही थी कि शमिता का कोई कनेक्शन अभी फिलहाल नहीं है, कोई ऐसा बेस्टी नहीं है, बट सिंगल हैंडली अपना सोली अपना खेलना, वो अच्छा काम कर रही है उस हिसाब से, उस डिपार्टमेंट में अपनी डिग्निटी इंटैक्ट रखे, रिस्पेक्ट इंटैक्ट रखे। सो व्हाट इज योर टेक ऑन अभिजीत बायचुकले? बिकॉज़ कहीं ना कहीं उनके हिसाब से बिग बॉस में संस्कार नहीं है, यू नो, ही वाज इन द हाउस टू गेट संस्कार। Just for the अच्छा, I missed this statement, but I have always in my past interviews मैं सबको ये बोल रही हूँ, I enjoy बिचुकले दादा until he doesn't, till the time he doesn't cross that line. And मैंने देखा है कि हमारी लड़कियां हैं to put him in place, SK सर है to put him in place. Other than that, he has this little innocence in him. वो एक rawness कह लो, innocence कह लो, वो बहुत charming लगता है मुझे. I think he's very cute. He till the time again he doesn't cross that line because nobody is going to tolerate that. Other than that, उनकी वो जो innocence है ना, वो बहुत अच्छी है. What about Devalina? Because you know अक्सर वो नजर आते हैं, वो एक मतलब according to the fans, makers are trying to create this love angle. उनको लगता है कि you know देवलीना, प्रतीक और बिचुकले में वो एक love triangle type बनने की कोशिश हो रही है. Yes. So what do you have to say about makers ऐसा करेंगे, but मैं ना आई एम नॉट गोइंग टू डिनाई, मुझे देवलीना और बिचुकली जी जब साथ में एक फ्रेम में आते हैं और उनकी जो कॉन्वर्सेशंस होती है ना, दे आर क्यूट टू वॉच. आई यू नो, वो कपड़े धोने वाला इंसिडेंट हुआ था, ये धोते ना, he kept insisting, she kept denying, but she also said अच्छा बताओ कितने कपड़े हैं. So that was a little cute banter which was fun to watch, but also having said that, you should be careful because आपके साथ पहले ऐसे remarks हो चुके हैं. So yeah. Okay, so if you had to give, let's say, one opinion or maybe one राय मशवरा to the contestants Big Boss के घर का, so I will just take the Big Boss खिलाड़ियों का नाम. You can just give me one राय मशवरा जो आप उन्हें देना चाहेंगी as a viewer. First one, शमिता शेट्टी. I think अगर वो ढूंढ रही है you know validation या कोई support, I think she is better off alone, and वो बहुत अच्छा कर सकती हैं if she realizes her potential, and बहुत उनमें strength है. I think she just needs to trust herself. Perfect. What about Nishant? There are times I like Nishant, there are times I don't like. Why? Because पहले वो किसी के दोस्त रह सकते हैं और फिर उन्हीं को stab भी कर सकते हैं. But I also, after saying that, I feel कि उनका game smart game है. So, but थोड़ी अपनी loyalties रखें ना तो अच्छे लगेंगे. He has winner qualities in him. Wow, that's quite a compliment, I would say. What about Umar? उमर की ग्रोथ बहुत कमाल की रही है और वो उन्हें जब भी कुछ रिव्यू दिया गया है by SK sir, he's taken it in his stride, जो मुझे बहुत अच्छा लगा है. वो जैसे आए थे to what he's reached today, with where he's reached, it's a compliment in itself. And राय मुझे ये देनी है, मुझे लग रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, बिकॉज मैं अपनी मॉम से सुनती रहती हूँ, बिकॉज हम डिस्कस करते हैं. आई हैव नॉट बीन एबल टू वॉच द लास्ट वीक एपिसोड, बट जितना मुझे लगता है कि वो अच्छा कर रहे हैं, सो आई डोंट सी एनीथिंग, अच्छा कर रहे हैं वो. What about Karan? Karan should not be lost in the game, I feel. He's a great guy, good looking guy. The way he had come with this energy, अगर वो अपनी energy वापस ले आना, अभी भी वक्त तो ज्यादा नहीं है, but it probably can be a game changer. What about Rakhi? राखी का जो कमिटमेंट है ना शो की तरफ और जो कंट्रीब्यूशन है ना, आप सारे सीजन्स देख लो और सारे कंटेस्टेंट्स देख लो, सबने अपने अपने वे में बहुत कंट्रीब्यूट किया, लेकिन जो राखी कंट्रीब्यूट करती है ना, उनके जैसा मुझे नहीं लगता कोई है. ओनली प्रॉब्लम विद हर इज कुछ बीच में मैंने टास्क देखे, आई माइट जस्ट बी रॉन्ग, कहीं वो मुझे फेयर नहीं लगी है. अदर देन दैट आई फील इफ शी इज, उनकी कभी कोई पार्टी बदलती है, कभी कोई पार्टी बदलती है. शी इज क्लियर ऑफ व्हाट शी, या तो उनका वो गेम भी हो सकता है. So yeah. So she's a very different personality. वो क्या करती हैं वो ही जानती हैं, तो मैं कुछ ही ना बोलूं उनके लिए तो बेटर है. What about Tejasvi? I like a fighting spirit. वो उनको टास्क दिया जाता है तो वो स्पिरिट छोड़ती नहीं है अपना. I miss her being that adorable. Like when she entered, she had this papa and the camera talking and all of that. There was so much cuteness. I would look forward to seeing her more. I wish that I can see more of that in the finale weeks. The remaining ones, yes. Okay, the last two. What about Prateek Sehajpal? I've liked him, and I've liked him. I can't. Did you like his game more in Big Boss OTT, or did you like his game more right now in Big Boss 15? Honestly, OTT.
Yes. That's the reason I've not been able to comment, because every time you talk, when you've taken his name, मेरे visuals उनके OTT के जाते हैं मेरे पास. उनके visuals मुझे यहाँ के, I like him, but how I wish it was that game. Yes, what he had done here. I totally second to it. I totally second to that one. Okay, the last one. What about Abhijit Baisakle? Because as you said, you like him as a contestant, and then unfortunately his innocence. But then if you had to give an opinion, what would you give him an opinion? I hope he never crosses the line. Other than that, he's a great guy to watch in this house. I'm telling you, even when he's lying on the bed, he's making 2-3 statements in his innocence, not crossing the line. He's great to watch. That's it. He should weigh his words before he speaks. जो मुझे नहीं लगता वो कर पाएंगे, but I hope he does that. Let's hope. But then, Surabhi, last question I would love to know here is that now that the fans have got a flavor of actually you coming as a challenger, I would love to ask from their side, when do we get to see Surabhi Chandna as a proper contestant in Bigg Boss? Not anytime soon, but also some speculated as a wildcard contestant. Not even that, honestly. मैं आऊँ तो मैं फिर धमाके के साथ आऊँ ना. Why should I settle for something small? Yeah, midway and all that. But I had come because मुझे एक task दिया गया था. उन्हें मुझे task देने थे. मुझे उन्हें जगाना था. But thinking about me as a contestant, not anytime soon. When I'm ready to open the cards, it might just happen later in the future. Wow, and who do you see on the top 3 then? Bad question. Why? Because every season I'm able to pick sides and pick favorites. Unfortunately, this season I've not been able to. But I've liked people's individual game. मैं कुछ लोगों के जिनके नाम मैंने आपको बोले, मुझे उनके individual game अच्छे लगे हैं. But I still don't know if वो top 3 वाला scene नहीं दिख रहा है. Well, let's hope that आप challenges के आने से थोड़ा सा धमाल बढ़ जाए. हाँ, वो है, which I can say that I think 9:30 tonight things will look really, अब थोड़ी clear picture आएगी, ऐसा मुझे लगता है. Let's keep our fingers crossed. But it was a pleasure having you here with me at Telly Chakkar. Starting my year with you, it was a pleasure thing. How nice. It is lovely. I wish you all the love. It's lovely, Vishaka, to always see you. You are amazing energy. You've always stayed the way you are from that I've seen you. Lovely girl. Great questions always. Good luck. Thank you so much. It was a great pleasure having you. Happy New Year. To you too. Well, thank you so much, guys, for watching today's chat session with me, Vishakha Pandit, जहाँ आज मेरी मेहमान थी Surabhi Chandna. I really hope that you guys will have a clearer picture post the challengers entering inside the house, challenging the contestants and giving us maybe the top contenders. Until then, this is me signing off for now. You do stay tuned to Telly Chakkar for all the more updates about the Telly world. Also, a very happy new year from Telly Chakkar family to all the fans out there. Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakkar's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.